हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है माई होम के ऊपर। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, और इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को, साथ ही कुछ पैसिव हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको। सो यस, स्टार्ट करते हैं। आई लिव इन माई एंसेस्ट्रल होम विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। आई लिव, मैं रहता हूँ या रहती हूँ, इन मीन्स मैं, माई मीन्स मेरे, एंसेस्ट्रल मीन्स होता है पैतृक घर में, या फिर आप बोल सकते हैं खानदानी घर में। ठीक है, दोनों ही वर्ड्स आप इजीली इसके लिए यूज कर सकते हैं। होम मीन्स घर, ठीक है। विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि मेरे दादा दादी के साथ, पेरेंट्स माता पिता के साथ, एंड सिबलिंग्स और मेरे भाई बहनों के साथ। तो सिंपली आप इसे कैसे बोल सकते हैं? आई लिव इन माई एंसेस्ट्रल होम विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। मैं मेरे दादा दादी के साथ, माता पिता के साथ, एंड भाई बहनों के साथ, और भाई बहनों के साथ मेरे पैतृक घर में या मेरे खानदानी घर में रहता हूँ या रहती हूँ। सिंपली, माई ग्रैंडफादर बिल्ट दिस हाउस विद हिज हार्ड वर्क। माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यानी कि मेरे दादाजी ने, बिल्ड मीन्स बनाया था, दिस हाउस इस घर को बनाया था, विद हिज हार्ड वर्क उनकी कड़ी मेहनत से मेरे दादाजी ने ये घर बनाया था। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। इट हैज़ 4 रूम्स, इट हैज़ 4 रूम्स, इसमें 4 कमरे हैं। जब हम किसी चीज़ को कहते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ है या मेरे पास कोई चीज़ है, तब हम हैज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को ऑन करते हैं एक तरीके से। इट हैज़ 4 रूम्स, इसमें 4 कमरे हैं। 1 किचन, एक किचन यानी कि एक रसोई है। 2 बाथरूम, 2 बाथरूम है। एंड अ पैटियो, पैटियो मीन्स होता है एक आंगन। ठीक है, पैटियो मीन्स आंगन, एक आंगन है। माई हाउस इज एट लीस्ट 50 ईयर्स ओल्ड। माई हाउस, मेरा घर, इज मीन्स है एटलीस्ट यानी कि कम से कम, 15 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 50 यानी कि 50 वर्ष पुराना है। आई एडमायर द ब्यूटी, आई एडमायर मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना, किसी भी चीज़ की तारीफ करना। तो यहाँ पर क्या है कि मैं प्रशंसा करता हूँ या करती हूँ, या मैं तारीफ करता हूँ करती हूँ। क्यों? क्योंकि आई के साथ में एडमायर है सिंपली, और इससे हमें पता लग जाता है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई एडमायर द ब्यूटी, मैं तारीफ करता हूँ किसकी? सुंदरता की। किस चीज़ की? सुंदरता की। आई एडमायर द ब्यूटी, मैं सुंदरता की तारीफ करता हूँ या करती हूँ, दोनों ही आप बोल सकते हैं। ऑफ माई हाउस, ऑफ मीन्स की या का, की के तीनों ही होता है, मैं आपको बहुत बार बताया है। माई हाउस, मेरे घर की सुंदरता की तारीफ करता या करती हूँ। ठीक है। द विंटेज वाइव्स मेक इट इवन मोर ब्यूटिफुल। द विंटेज यानी कि पुरानी, विंटेज मीन्स क्या होता है? पुरानी चीजें। वाइव्स यानी कि अनुभूति, जो उस घर से पुरानी पुरानी कहते हैं फीलिंग आती है। वाइव्स एक तरीके से सिंपली आप समझ सकते हैं इस वर्ड को कि फीलिंग उस चीज की। ठीक है, तो द विंटेज वाइफ यानी कि पुरानी अनुभूति, मेक मीन्स बनाती है, इट मीन्स इसे, इवन मोर ब्यूटीफुल इसको और अधिक सुंदर बनाती है। ठीक है। माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव अ स्मॉल गार्डन, मेरे दादा दादी के पास एक छोटा बगीचा है। इन द पैटियो विच एड्स ग्रीनरी टू माई हाउस, इन द पैटियो यानी कि जो उनका वो आंगन है, उसमें विच जो एड्स जोड़ता है, ग्रीनरी टू माई होम जो मेरे घर में हरियाली को जोड़ता है। सिंपली इस तरीके से एड्स यानी कि जोड़ता है ग्रीनरी हरियाली को, टू माई हाउस मेरे घर में जो वो उसको हरियाली को जोड़ता है। मोर ओवर, इसके अलावा, इट ऑल्सो हैज 2 ट्रीज, इसमें 2 पेड़ भी हैं। ठीक है, इट ऑल्सो हैज 2 ट्रीज, इसमें 2 पेड़ भी हैं। 1 इज अ पोमेग्रेनेट, 1 एक इज अ पोमेग्रेनेट यानी कि एक अनार का पेड़ है। ट्री पोमेग्रेनेट यानी कि एक अनार का पेड़ है। एंड और द अदर इज अ हिना ट्री, द अदर यानी कि दूसरा, इज मीन्स है, और मीन्स एक, हिना ट्री यानी कि दूसरा एक मेहंदी का पेड़ है। दे प्रोवाइड अस विथ शेड एंड स्वीट फ्रूट्स, दे प्रोवाइड वो प्रदान करते हैं या वो देते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोवाइड करना, देना, प्रदान करना, बहुत सारे यूसेजेस वर्ड के, हम बहुत सारी तरीके से वर्ड को यूज करते हैं। तो वो हमें देते हैं क्या? विद शेड, वो हमें छाया देते हैं, एंड स्वीट फ्रूट्स और हमें मीठे फल देते हैं। माई हाउस हैज़ वेरी हाई सीलिंग्स,
माई हाउस मेरे घर में, है इज हैज़ यानी कि है, वेरी मीन्स बहुत, हाई मीन्स ऊंची, सीलिंग्स मतलब क्या होता है, सीलिंग्स यानी कि छत, जो हमारी छत जो हमें अपने रूम में से बैठ के जो दिखाई देती है वो छत, हम जो ऊपर से देखते हैं रूफ वो नहीं, सीलिंग्स यानी कि जो हम अपने घर रूम में से बैठ के देखते हैं। तो मेरे जो घर है उसकी छत जो है वो बहुत ऊंची है। एज क्योंकि इट वॉज मेड मैनी ईयर्स बैक, इट वॉज मेड ये हमारा पैसिव सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉज भी है और वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है मेक की, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव सेंटेंस हो गया क्योंकि इसे बनाया गया था, ऐसा आप बोलेंगे यहाँ पर, इसे बनाया गया था मैनी ईयर्स बैक, इसे बहुत वर्षों पहले बनाया गया था, सिंपली इस तरीके से, क्योंकि इसे बहुत वर्षों पहले बनाया गया था। इट हैज़ विंटेज स्विच बोर्ड्स, उसमें विंटेज स्विच बोर्ड्स है, इस यानी कि इसमें जो है पुराने स्विच बोर्ड्स है। विच गिव इट अ वेरी यूनिक लुक, विच जो कि या जो, गिव में सब देते हैं, इट इसे अ वेरी यूनिक लुक, जो इसे बहुत यूनिक यानी कि अनोखा लुक देते हैं या अनोखा जो है इसे बनाते हैं, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं। माई हाउस इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ 4 रोड्स, माई हाउस इज सिचुएटेड यानी कि वो स्थित है, मेरा घर जो है वो स्थित है, इन द मिडल वो बीचों बीच में स्थित है, ऑफ 4 रोड वो चारों रोड के बीच में स्थित है। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि एक घर बीच में बना हुआ है, चारों तरफ से उसके जो है रोड्स जा रहे हैं, सेम उसी तरीके से। इट इज नॉट जॉइंड टू एनी अदर हाउस, इट इज यह है, नॉट मीन्स नहीं, जॉइंट यानी कि ये जुड़ा नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट जॉइंट ये जुड़ा नहीं है, टू एनी अदर हाउस ये किसी और घर से जुड़ा नहीं है। माई हाउस हैज़ 4 एंट्रेंसेस, मेरे घर के 4 प्रवेश द्वार हैं, एंट्रेंसेस यानी कि प्रवेश द्वार है। फ्रॉम ईच साइड, फ्रॉम मीन से, ईच साइड यानी कि हर एक साइड से मेरे घर के 4 प्रवेश द्वार हैं, यानी कि आने के रास्ते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। एंट्रेंस मतलब वही होता है, ठीक है। वेनेवर जब कभी या जब भी, माई फ्रेंड्स कम ओवर, माई फ्रेंड्स यानी कि मेरे दोस्त, कम ओवर का मतलब क्या होता है, मिलने आना, ये हमारा फ्रेज है, ठीक है। कम ओवर यानी कि मिलने आना, टू माई हाउस, जब कभी मेरे दोस्त मुझसे मिलने आते हैं, दे क्लिक वो खींचते हैं, क्लिक मतलब फोटो खींचना, ठीक है। दे क्लिक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, दे क्लिक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स वो बहुत सी पिक्चर्स खींचते हैं, बहुत सी फोटोज खींचते हैं। इवन माई रिलेटिव्स लव, इवन मतलब भी या यहाँ तक भी, ऐसा भी हम बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक की, ठीक है। और भी होता है इसका मतलब, इवन का मतलब भी और यहाँ तक की। माई रिलेटिव्स लव, माई रिलेटिव्स यानी कि मेरे जो रिश्तेदार हैं, लव द इंटीरियर, इंटीरियर यानी कि जो अतरंग होता है, अतरंग मतलब इसको समझाना मैं आपको कैसे समझाऊं, अतरंग मतलब इंटीरियर जो भी आपने अपने घर में काम कराया हुआ है, जो जो अलग अलग चीज़ें कराई हुई हैं उसको हम इंटीरियर बोलते हैं, हिंदी में उसको अतरंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपने कुछ अलग सी चीज़ें कराई हैं वो। लव द इंटीरियर, मेरे रिश्तेदारों को उसका इंटीरियर यानी कि अंतरंग जो है वो पसंद आता है। ऑफ द हाउस घर का, विच इज़ अ मिक्स ऑफ मॉडर्न एंड विंटेज आर्किटेक्चर, विच इज़ अ मिक्स जो मिश्रण है, ऑफ मॉडर्न यानी कि आधुनिक, एंड विंटेज आर्किटेक्चर यानी कि विंटेज मीन्स पुराने, आर्किटेक्चर यानी कि पुरानी जो वास्तुकला थी उसका, और आधुनिक युग, आधुनिक जो चीज़ें होंगी उनके घर में उसका मिश्रण है, यानी कि मिक्स है। तो आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ आपने अपने घर में कराई है, जैसे कि पुराने स्विच बोर्ड उसने बोले, उस तरीके की चीज़ें। अभी जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ होगा तो कुछ चीज़ें नई भी आई होंगी, तो उसके घर में क्या है, पुरानी और नई चीज़ों का मिश्रण है, इस तरीके से सिंपली ये हुआ। माई हाउस इज कलर्ड, माई हाउस इज कलर्ड ये भी क्या हुआ, ये भी हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है। क्यों पता लगता है, क्योंकि इसके साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, इसी से हमें पता लगता है कि हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेरा घर जो है वो रंगा हुआ है, हम ऐसे बोल सकते हैं, इन ब्राउन एंड बेज कलर, ब्राउन मीन्स भूरे रंग में, और बेज कलर कौन सा होता है, गहरा पीला रंग जो होता है ना, उसको हम बेज कलर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि बेज कलर कौन सा होता है। तो मेरा घर जो है वो भूरे और गहरे पीले रंग से रंगा हुआ है, इस तरीके से हम इसे बोलेंगे। एंड और इट स्टैंड्स आउट, स्टैंड्स आउट मीन्स होता है अलग दिखना, ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी हमारा फ्रेजल वर्ब होता है। स्टैंड्स आउट यानी कि सबसे अलग दिखना, इन आवर लोकेलिटी, और ये हमारी लोकेलिटी में, यानी कि हमारा जो लोकेलिटी मीन्स क्या होता है, हमारा इलाका,
हमारा एरिया, हम बोलते हैं ना कि हमारे एरिया में तो सबसे अलग है, तो ऐसे ही इट स्टैंड्स आउट, ये अलग दिखता है इन आवर लोकेलिटी, ये हमारे इलाके में अलग दिखता है, सिंपली